सिर पे हाथ फेर के कह रहे थे, धरती पर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। लक्ष्मण जाओ, अब प्रेम से तुम अपनी पत्नी से बतराओ। और तुमने 14 वर्ष के लिए नींद त्याग दी, तुमने 14 वर्ष के लिए भोजन त्याग दिया, 14 वर्ष के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया। जाओ जाओ, अब अपनी उर्मिला के साथ में रहिए, सुख से बातचीत करिए, आनंद से रहिए। तब भगवान श्री राम कितने सरल थे, गुरु के प्रणाम करके गुरुदेव से कहने लगे, गुरुजी यदि आप आज्ञा दें तो छोटे भैया लक्ष्मण से कुछ पूछ लो। हाँ हाँ पूछ लो रघुनाथ। भगवान श्री राम लक्ष्मण को अकेले में बुलाए और कहा, लक्ष्मण गुरुजी अभी कह रहे थे तुमने 14 साल नारी को त्यागा, ये तो मुझे मालूम है कि तुम 14 वर्ष उर्मिला से मिले नहीं थे। गुरुजी कह रहे थे तुमने 14 साल निद्रा को त्यागा, तुम सोए नहीं 14 वर्ष वन में। मुझे ये भी पता है, ये भी मालूम है, ये भी मुझे मालूम है। रात को जानकी जी की आंखें खुल जाती थी ना, तो जानकी जी क्या देखती थी, लक्ष्मण हाथ में धनुष्मान लेकर के वीरासन में बैठा हुआ। तो रात में राम जी को जगाती थी, कहती थी करुणा निधान भैया को बोल दो, देवर को बोल दो थोड़ा सो जाए, वो सो जाए। भगवान राम कहते थे, लक्ष्मण देख तेरी भाभी बार बार मुझे कहती है तू सो जा, थोड़ी देर तू आराम कर ले। लक्ष्मण कहते थे नहीं भैया सो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, सो जा लक्ष्मण, सो जाऊंगा भैया, अभी नींद नहीं आ रही। जब जब जानकी जी जगती थी लक्ष्मण को वीर आसन में बैठे देखती थी, कहती थी देवर सो जाओ, भैया सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ। लेकिन लक्ष्मण सो जाओ, मुझे पता है लक्ष्मण तुमने 14 वर्ष के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया मेरे लिए, तुमने 14 वर्ष के लिए अपनी नींद को त्याग दिया अपने भाई लक्ष्मण राम के लिए। लेकिन गुरुदेव अभी कह रहे थे कि तुमने 14 वर्ष तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, कुछ खाया ही नहीं। लक्ष्मण जब तुम जंगल में से कंदमूल फल लेकर के आते थे और कंदमूल फल लाकर के अपनी भाभी सीता को दिया करते थे, तो सीता जी सबसे पहले दोने में कंदमूल रख करके तुमको दिया करती थी, मुझे बाद में देती थी, लक्ष्मण पहले तुम्हें देती थी। तो जो वो कंदमूल फल तुम्हें देती थी तो वो कंदमूल फल का दोना गया कहां? जब तुमने पाया नहीं तो वो फल कहां गए, फिर वो कंदमूल गए कहां? भगवान राम के पांव पकड़ करके लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैं जंगल से कंदमूल फल लाता था, भाभी को देता था और भाभी दोने में रख करके मुझे दिया करती थी, और मैं उस दोने को अपने बाण पर बिठा करके अयोध्या में अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेज देता था, अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेज देता था, क्योंकि मेरा प्रण था कि जब तक मैं अपने बड़े भाई को राजगद्दी पर न देख लूं, अपनी भाभी को महारानी बने न देख लूं, तब तक मैं अपनी जिह्वा पर अन्न फल का एक कण भी नहीं रखूंगा। मेरा लक्ष्य था, प्रण था। भगवान श्री राम ने जब उर्मिला के कक्ष को देखा था तो वहां पर 14 वर्ष के दोने मिले थे। संत महात्मा बताते हैं 14 वर्ष के दोनों में केवल 4 दोने कमती थे, बाकी सब मिल गए। तो बोले 4 दोने कौन से थे? बोले 4 दिन राम जी को खाने को कुछ नहीं मिला था, ऐसे थे राम। आप विचार करिए भाई, 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं, 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, पत्नी को साथ लेकर के जा रहे हैं, छोटा भैया मान नहीं रहा है, कुछ नाश्ता करके चले जाते, चने खा जाते, कुछ नाश्ता कर जाते। 14 वर्ष के लिए भगवान अपने घर से भूखे विदा हुए थे, अन्न का एक दाना नहीं खिलाया गया था, खाली पेट भूखे भगवान को विदा कर दिया, चले गए। जिस समय भगवान को वनवास हुआ तो भगवान राम अपनी जानकी लक्ष्मण को लेकर के भूखे निकल गए थे। ये पहला दौना था संजय। दूसरा दौना कौन सा था? जब चित्रकूट में भगवान श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी के साथ में रहते हैं, तो सबसे पहले रात को जो सपना आया था वो जानकी जी को आया था। जो बहुएं होती है ना, उनका अपने ससुर के प्रति ज्यादा ही लगाव होता है, विशेष इसमें होता है। सीता जी को सबसे पहले रात को सपना आया था
और सपने में देख करके सपना घबरा गई। सवेरे भोले को नवाने गई, गणेश जी की पूजा करी, संत गुरुओं को प्रणाम किया और भगवान श्री राम के पैर छुए और कहा करुणा निधान, आज मुझे बहुत बुरा सपना आया है, कहीं ये सपना साकार ना हो जाए। क्या हुआ जानकी? बोले आज मैंने सपने में अपनी तीनों माताओं को सफेद साड़ी में देखा है, सफेद धोती में देखा है। भगवान श्री राम बहुत रोए अपने पिता के लिए, बहुत रोए। मेरा पिता चला गया, उनकी इच्छा थी, हाँ मेरे पिता चले गए, बहुत रोए। भगवान राम रोते हैं, लक्ष्मण रोते हैं, जानकी जी रोती हैं, पूरा दिन शोक में निकल जाता है, कुछ भी खाने को नहीं मिला। दूसरा दौना था। तीसरा दौना कौन सा था सज्जनों? जिसमें पंचवटी पर सीता मैया का रावण हरण कर लेता है। जब रावण हरण कर लेता है तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी को ढूंढने के लिए निकलते, रोते रहते, विलाप करते, हे गुणखानी, हे जानकी, हे वैदेही, हे सीता, हे सीता, प्रिय भी रोई सा। गुरु जी कहते अपनी प्रिया के वियोग में भगवान इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, कहां चली गई, कहां गई, इसने कौन ले गया। पूरे दिन दोनों भाइयों ने रोदन किया। ये तीसरा दोना था और चौथे दोने की मैं कथा सुनाने लग जाऊं तो पता नहीं कै घंटे निकल जाएंगे। ओहो, वो कथा तो पूरी आंसुओं से भरी पड़ी हुई है, जिसमें मेघनाद की शक्ति किसमें लगती है? लक्ष्मण में लगती है। और लक्ष्मण मैदान में बेहोश पड़े थे। वानर समाज युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गया था। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते आ रहे थे और जैसी हनुमान जी ने रण के मैदान में लखन लाल के बेहोश ने कहा, ओहो, उठा लिया, लेकर के भागे भागे प्रभु श्री राम के पास में आए और भगवान श्री राम की गोदी में लक्ष्मण को लिटाया। और लक्ष्मण को देख करके राम कितना रोए, कितना रोए, भैया भैया भैया, अयोध्या में मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा माँ को, मैं क्या जवाब दूंगा गुरुजी को, मैं क्या जवाब दूंगा अयोध्या के लोगों को। भैया तू बैठा हो जा। मानस का सबसे करुण प्रसंग है ये, सबसे विरह का प्रसंग है। कैसे रोए थे भगवान लक्ष्मण को गोदी में लेकर के, भैया तू खड़ा हो जा, देख यदि तू खड़ा नहीं हुआ ना तो तेरे साथ में मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा लक्ष्मण, तेरे बिन नहीं जाऊंगा, तेरे बिन नहीं जाऊंगा। ये चौथा दोना था बंधुओं। राम कहते हैं दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन भाई नहीं मिल सकता है। मिले न जगत सहोदर भ्राता, सहोदर भाई नहीं मिल सकता है। भैया है तू मेरा, मेरे भाई तू खड़ा हो जा। ये चौथा दोना था। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को कहते हैं ब्रजांगनाओं, कोई गहरी नींद में हो उसे नहीं जगाना है, और कोई भगवान की कथा सुन रहा है उस कथा में विघ्न नहीं डालना है। और तीसरी जगह बताई है दंपति